दोस्तों ये कहानी एक ऐसे दिमाग से पैदल आदमी की है जिसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी कांड होता है तो ये आदमी वहां पर सबसे पहले पहुंच जाता है। जिससे होता यह है कि लोग इसे ही दोषी मानकर इसकी ले लेते हैं। अब क्या ये आदमी हमेशा अपनी देता ही रहेगा या इसे भी कभी किसी की लेने का मौका मिलेगा? तो कहानी की शुरुआत एक पुलिस चीफ को दिखाते हुए होती है जिससे कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स एक सीरियल किलर के बारे में पूछ रहे थे जो सिर्फ औरतों का ही मर्डर करता था और निशानी के तौर पर उनकी कच्ची अपने पास रख लेता था। पुलिस चीफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस किलर को पकड़ कर रहूंगा। आगे हम मुन्ना जहरीला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल था और एक पार्टी में उल जलूल हरकतें कर रहा था। तभी वहां पर उसका बॉस आता है और उसे कुछ पुतलों को अंदर रखने को कहता है। इसी दौरान उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की आकर बैठती है जिसको देखकर बॉस कहता है कि ऐसी लड़कियां बहुत ही गिरी हुई होती हैं और किसी भी मर्द के सामने अपनी टांगे खोल लेती हैं। अब इससे पहले कि मुन्ना जहरीला उस हुस्न की परी को देखता तभी उसकी जगह पर एक बुढ़िया आकर बैठ जाती है। मुन्ना जहरीला को लगता है कि शायद यही है जो आज उसके लिए घोड़ी बनने वाली है, इसलिए वो सबसे पहले अपने आधे अधूरे बाल संवारता है जिसके बाद वो उसके सामने चूतियों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। उधर वो बूढ़ी औरत भी मुन्ना जहरीला के इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चुपचाप निकल लेती है। मुन्ना जहरीला को लगता है कि शायद वो औरत उसे इशारे दे रही है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे वो औरत एक टेंट में जाकर कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी मौका देखकर मुन्ना जहरीला भी उस टेंट में चला जाता है और अपना हथियार निकालकर उसके पिछवाड़े के अंदर घुसा देता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, आगे मुन्ना जहरीला पार्किंग लॉट में पहुंचता है जहां पर उसके बॉस ने कुछ पुतलों को गाड़ी में रखने को कहा था। अब वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो बुढ़िया भी पहुंच जाती है। वहीं पर मुन्ना जहरीला गलती से उस गाड़ी में से एक चैनसो निकालता है और उसे चालू कर देता है। अब ये देखकर उस बुढ़िया की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे कहती है कि भीसड़ी के अब क्या ये घुसाएगा मेरे पिछवाड़े में, जो बोलकर वो वहां से भाग जाती है और मुन्ना जहरीला की कंप्लेंट करने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहीं वो पुलिस वाले भी उस बुढ़िया के बताए अनुसार मुन्ना जहरीला का एक स्केच तैयार कर लेते हैं। अब वो बुढ़िया जिस तरह से मुन्ना जहरीला के बारे में पुलिस वालों को बता रही थी उससे पुलिस वालों को लगता है कि मुन्ना जहरीला ही वो खूंखार कातिल हो सकता है जो मासूम लड़कियों का बेरहमी से कत्ल कर रहा है। लेकिन अभी तक उनके पास उस कातिल को पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दूसरी तरफ हम मुन्ना जहरीला को उसकी सोसाइटी की एक मीटिंग में देखते हैं। वहीं सोसाइटी का हेड प्रेसिडेंट सभी के सामने कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और मेरे से अच्छा इस सोसाइटी की देखभाल कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज अब मुझे ही वोट देकर एक बार फिर से इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाना। तभी मुन्ना जहरीला अपना हाथ खड़ा करता है और सभी के सामने कहता है कि दोस्तों मेरी किस्मत किसी घोड़े की गींड जैसी है। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर अपने आप पहुंच जाता हूँ जहाँ पर कोई बड़ा कांड होने वाला होता है। इसी के चलते कई बार मुझे कुत्तों की तरह पेला भी गया है, लेकिन मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इस भीसड़ी वाले प्रेसिडेंट से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार हूँ। इसलिए अगर आप चाहो तो मुझे भी वोट देकर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना सकते हो। वैसे भी अब इस बुड्ढे के दिन ही कितने बचे हैं, ये तो कभी भी लुढ़क सकता है। अब उसकी ये बातें सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मुन्ना जहरीला को पेलने के लिए उसके पास जाने लगता है। वहीं मुन्ना जहरीला उससे बचने के लिए ऊपर जाता है पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जाकर बास्केटबॉल के नेट में फंस जाता है। अब मुन्ना जहरीला की ये हरकतें देखकर सोसाइटी के बाकी लोग उसे खूब गालियां देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। आगे वो अपने किराए के अपार्टमेंट में जाता है जिसका किराया भी उसने पिछले 1 साल से नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उसके अपार्टमेंट में प्रेसिडेंट एक आदमी को लेकर आता है। वो उसे पूरा अपार्टमेंट दिखाता है और कहता है कि मैं मुन्ना जहरीला को जल्दी ही यहाँ से निकाल दूंगा, जिसके बाद ये अपार्टमेंट तुम्हारा हो जाएगा। उधर मुन्ना जहरीला भी उनकी सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो किसी को फोन लगाने का नाटक करता है और कहता है कि भाई मैंने ये अपार्टमेंट लेकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। पता नहीं कितनी बार यहाँ से मेरे कच्छे चोरी हो चुके हैं और ऊपर से जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वो मीठा है जो अकेले में आदमियों को देखकर उनकी गींड मार लेता है। अब ये बात सुनते ही पास खड़े आदमी की फटकर 64 हो जाती है और वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जब मुन्ना जहरीला एक कैफे में कॉफी पीने जाता है तभी उसे वहां पर एक पटाखा लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो एक आदमी से जाकर टकरा जाता है जिसकी जलती हुई सिगरेट सीधा जाकर उसकी पैंट में घुस जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की कैफे से निकलकर बाहर जा रही थी कि तभी उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती हैं जिसको वो झुककर उठाने लगती है। वहीं उसकी मोटी गींड देखकर मुन्ना जहरीला उसको निहारने लगता है पर तभी वो जली हुई सिगरेट उसकी झांटों को जला देती है। मुन्ना जहरीला जल्दी से एक बियर उठाता है और उससे अपने जंगल
जंगल में लगी आग को शांत करता है। आगे जब वो वहाँ से अपने घर जा रहा था तभी वहाँ पर एक दुकान वाली उसे पहचान लेती है कि ये साला वही भड़वा है जो कई बार उसकी दुकान से उधार ले जा चुका है। जिसके बाद वो अपने एक वर्कर को उसके पीछे जाने को कहती है। उधर मुन्ना जहरीला भी उसे पीछे आते हुए देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वो उसे बचने के लिए एक बालकनी पर जाकर लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की कपड़े सुखाने आती है और उसकी तरफ अपना पिछवाड़ा करके कपड़े सुखाने में लग जाती है। अब ये मौका तो मैं भी नहीं छोड़ता तो अपना मुन्ना जहरीला कहाँ छोड़ने वाला था, और वो अच्छे से उसकी मोटी गींड को निहारने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मुन्ना जहरीला एक नंबर का मुफ्तखोर आदमी था। वो कभी सामान पैसे देकर नहीं खरीदता था और उसके पास एक से बढ़कर एक तरीके थे चोरी करने के। जैसे कि जब वो मॉल में होता था तो वो वहाँ से कुछ सामान उठाकर उसे लोगों की जेब और बैग में डाल देता था, जिसके बाद जब वो लोग बाहर जाते थे तो सिक्योरिटी अलार्म बजता था। अब इतनी बार सिक्योरिटी अलार्म को बजता देखकर मॉल के स्टाफ को लगता है कि शायद ये सिक्योरिटी अलार्म खराब हो चुका है, इसलिए वो लोगों को बिना चेक करे ही वहाँ से जाने देते थे। वहीं मुन्ना जहरीला भी इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस चीफ और एक डॉक्टर कुछ फीमेल ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उन पुलिस ऑफिसर्स को मुन्ना जहरीला की कुछ वीडियोस दिखाता है और कहता है कि इस आदमी को ध्यान से देखो, ये वही खूंखार सीरियल किलर है जो औरतों को अपना शिकार बनाता है। पहले तो ये आदमी उनकी कच्छियों में झांकता है और फिर मौका मिलते ही उन्हें मारकर उनकी कच्छी चुरा लेता है। डॉक्टर बताता है कि अगर हमें मुन्ना जहरीला को पकड़ना है तो तुम में से किसी एक लड़की को मुन्ना जहरीला की आइटम बनना होगा और उससे अपनी पिंकी पिटवानी होगी। अब ये बात सुनकर वहाँ पर बैठी सभी औरतें उठकर चली जाती हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी अपनी तितली का चमगादड़ नहीं बनवाना था। लेकिन एक लड़की जिसका नाम शीला शातिर था वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन से वो मुन्ना जहरीला पर नजर रखना शुरू कर देती है। उधर मुन्ना जहरीला कुछ पुतलों को उठाकर वैन में रख रहा होता है और जब शीला शातिर उसे ये करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि शायद मुन्ना जहरीला उन पुतलों की ही ले रहा है। अगले दिन शीला शातिर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के साथ मुन्ना जहरीला के अपार्टमेंट में आती है। दरअसल वो मुन्ना जहरीला के साथ रूम शेयर करके उसी के साथ रहना चाहती थी ताकि वो उसके भयानक इरादों को समझ सके, लेकिन सोसाइटी का प्रेसिडेंट उसे मुन्ना जहरीला के साथ रहने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें रहना ही है तो मेरे साथ रहो, जो कहकर वो उसे बाहर ले जाता है। पर तभी मुन्ना जहरीला खिड़की से होकर बिल्डिंग के नीचे आता है और शीला शातिर से कहता है कि ये प्रेसिडेंट एक नंबर का भीसड़ी वाला है, वो तुम्हें यहाँ पर तो नहीं रहने देगा, लेकिन अगर तुम चुपके से रात को यहाँ पर आती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह दे सकता हूँ। जिसको सुनकर शीला शातिर उसे तुरंत हाँ कर देती है। फिर रात को शीला शातिर मस्त माल बनकर मुन्ना जहरीला के पास पहुंच जाती है। मुन्ना जहरीला भी उसे पीछे के रास्ते से छुपते छुपाते अपने कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो अपनी उल जलूल हरकतों से बाज नहीं आता। इससे परेशान होकर शीला शातिर अपने पर्स से बंदूक निकाल लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये उसकी गींड ना मार दे, लेकिन मुन्ना जहरीला उसे कुछ नहीं करता। अगले दिन पुलिस चीफ और डॉक्टर शीला शातिर से मुन्ना जहरीला के बारे में पूछते हैं, जिस पर शीला शातिर कहती है कि वो तो एक नंबर का चूतिया आदमी है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि उसने अभी तक मेरी लेने की कोशिश नहीं करी। अभी सुनकर वो दोनों से कहते हैं कि तुम अपने काम को ऐसे ही जारी रखना, ताकि जैसे ही मुन्ना जहरीला तुम्हें लपेटने की कोशिश करे तभी तुम उसे गिरफ्तार करके हमारे पास ले आओ। वहीं दूसरी तरफ हम मुन्ना जहरीला को देखते हैं, जो कि अपने बॉस को शीला शातिर के बारे में बता रहा था। कहता है कि सर, कल रात को मेरे घर पर एक लड़की आई है जो कि दिखने में एकदम सॉलिड माल है और वो दिन भर मेरा घोड़ा लेने के लिए तैयार रहती है। अभी सुनकर उसका बॉस कहता है कि ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, इनको बस हमारे घोड़ों की सवारी करनी होती है, जिसके बाद ये हमारा चूतिया काटकर चली जाती हैं, इसलिए तुम इनके सामने सख्ती से रहना। आगे मुन्ना जहरीला जब अपने घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि शीला शातिर वहां पर पहले से ही होती है। वो मुन्ना जहरीला के पास आती है और उसे अपनी चूचियां दबाने को कहती है, जिसके बाद वो उसके सामने अपनी टांगे खोलकर बैठ जाती है और उसे अपनी जंगलों से भरी हुई गुफा दिखाती है। लेकिन अपना मुन्ना जहरीला उसकी इन सब चालों में नहीं फंसता और वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। अगले दिन शीला शातिर वापस डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि कल मैंने उसे अपनी गुलाबी देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया और मुट्ठ मारकर सो गया। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके अंदर का जानवर बस जागने ही वाला है और तुम बस उसे रिझाने की कोशिश करती रहो। वहीं दूसरी तरफ हम मुन्ना जहरीला को देखते हैं, जो कि अपने एक दोस्त से चाइनीज सीख रहा था। दरअसल उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए था, इसलिए वो एक नई भाषा सीख रहा था। मुन्ना जहरीला का दोस्त उसे गुड लक के लिए एक मिट्टी की गुड़िया देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी किस्मत के घोड़े लगे पड़े हैं, इसलिए उसे भी गुड लक की बहुत जरूरत है। आगे जब वो वापस अपने घर पर आता है तभी शीला शातिर उसे कहती है कि आज उसके अंकल यहाँ पर उससे मिलने आने वाले हैं। अभी सुनकर मुन्ना जहरीला पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंकल आने वाले हैं तो फिर तो हमें खाने के लिए कुछ अच्छा बनाना होगा, जो कहकर वो शीला शातिर को अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए मॉल में ले जाता है। वो दोनों वहाँ पर मिलकर कुछ सामान चुराते हैं,
जिसमें शीला शातिर को बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी की थी। यहाँ पर मुन्ना जहरीला के साथ समय बिताकर शीला शातिर भी समझ जाती है कि मुन्ना जहरीला कोई सीरियल किलर नहीं है। वहीं शाम होते ही डॉक्टर भी अपनी माशूका को लेकर मुन्ना जहरीला के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर डॉक्टर की माशूका की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि मुन्ना जहरीला सिर्फ औरतों की जान लेता है। फिर घर के अंदर जाकर डॉक्टर शीला शातिर को मुन्ना जहरीला को पकड़ने का प्लान बताने लगता है और तब तक डॉक्टर की माशूका को मूत लग गया था तो वो मूतने के लिए संडास ढूंढ रही थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहां से मुन्ना जहरीला हाथों में चाकू लेकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसको देखकर उसकी फटकर चौबारा हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर भी पहुंच जाता है और वो मुन्ना जहरीला का चेकअप करने लगता है। वो उसके पूरे शरीर में तारे लगाकर उसकी जांच करने लगता है। उधर मुन्ना जहरीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शीला शातिर के अंकल को ये हो क्या गया है। इसी दौरान वहां पर शीला शातिर भी पहुंच जाती है और मुन्ना जहरीला पर इतना अत्याचार होता देखकर वो डॉक्टर को ये सब करने से रोक देती है। उधर डॉक्टर की माशूका जब घर से निकल रही थी तभी अचानक वो एक खिड़की में फंस जाती है। लेकिन तभी वहां पर मुन्ना जहरीला भी पहुंच जाता है और वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस औरत को लगता है कि शायद मुन्ना जहरीला उसकी लेना चाहता है, इसलिए वो सीढ़ियों से गिरते पड़ते वहां से भाग जाती है। अगले दिन मुन्ना जहरीला एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे चाइनीज लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठे हैं। आगे वो लोग उससे चाइनीज में कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन अपना मुन्ना जहरीला तो सिर्फ अभी तक थैंक यू बोलना ही सीखा था, इसलिए वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जिससे होता यह है कि उसे इंटरव्यू से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। आगे घर आकर वो अखबारों में फिर से अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। उधर शीला शातिर का काम भी पूरा हो चुका था, इसलिए वो मुन्ना जहरीला को छोड़कर वहां से जाने का सोच रही थी। लेकिन इसी दौरान वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उसे एक बढ़िया सी ड्रेस देकर एक आखिरी बार मुन्ना जहरीला के सामने जाने को कहता है। दरअसल डॉक्टर को लग रहा था कि शीला शातिर को इस ड्रेस में देखकर मुन्ना जहरीला उस पर टूट पड़ेगा और डॉक्टर उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। लेकिन वही मुन्ना जहरीला शीला शातिर को हाथ तक नहीं लगाता और उसकी खूब तारीफ करता है, जिससे शीला शातिर को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि मुन्ना जहरीला बेगुनाह है, इसलिए वो उसे वहां से छोड़कर चली जाती है। आगे मुन्ना जहरीला देखता है कि शीला शातिर उसके लिए एक टेप रिकॉर्डर छोड़कर गई थी, जिसमें वो उससे कहती है कि वो उसे प्यार करने लगी है। अब ये सुनते ही मुन्ना जहरीला उसके पीछे भागने लगता है। वो बाहर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ पुलिस चीफ को खबर मिलती है कि शहर में एक और औरत का मर्डर हो गया। अब चीफ को लगता है कि ये काम मुन्ना जहरीला का ही है, इसलिए वो शीला शातिर की कोई भी बात सुने बिना मुन्ना जहरीला को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। वहीं मुन्ना जहरीला अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारे पुलिस वालों और रिपोर्टर्स ने उसके घर को घेर रखा है। मुन्ना जहरीला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ लोगों से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक आदमी उसके रूम की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उस अपार्टमेंट में एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर है। मुन्ना जहरीला कहता है कि इस कमरे में तो मैं रहता हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही सभी उसे पहचान लेते हैं कि ये वही खूंखार सीरियल किलर है। जिसके बाद वो सभी उसे घेर लेते हैं और उसे पेलने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। उधर मुन्ना जहरीला जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है और अपने चाइनीज दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहीं शीला शातिर उस क्राइम सीन पर पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल करने लगती है। इसी दौरान उसे वहां पर वही मिट्टी का पुतला मिलता है जो कि मुन्ना जहरीला के दोस्त ने उसे दिया था, जिसका मतलब था कि सीरियल किलर मुन्ना जहरीला नहीं बल्कि उसका दोस्त है। वहीं मुन्ना जहरीला वहां पर अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। इसी दौरान वहां पर उसका दोस्त आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो अपने सामने मुन्ना जहरीला को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी मुन्ना जहरीला उसे कहता है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी शहर के लोग मुझे सीरियल किलर क्यों समझ रहे हैं। अब ये सब कहते हुए वो उसके कपड़ों को देखता है जिस पर मिट्टी और कुछ खून के निशान थे, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि यही भीसड़ी वाला सीरियल किलर है। अब क्योंकि उसकी सच्चाई मुन्ना जहरीला को पता चल चुकी थी, इसलिए वो मुन्ना जहरीला को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शीला शातिर वहां पर पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाती है और उस क्रिमिनल को अपने हिरासत में ले लेती है। अब क्योंकि मुन्ना जहरीला बेगुनाह साबित हो चुका था तो सभी लोग उससे माफी मांगते हैं। आगे हम मुन्ना जहरीला और शीला शातिर को साथ में देखते हैं जो कि एक कार के पीछे जाकर एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि अब वो दोनों साथ आ चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।